नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इनक्रेडिबल अभिषेक चैनल पर। तो बेसिकली आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो अगले 6 मंथ की स्ट्रेटजी CAPF एग्ज़ाम के लिए क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें और एश्योरेंस के साथ अपनी जो जर्नी है स्टार्स की उसको कंप्लीट कर सकें। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सोल्व करने में मदद मिलेगी। और बेसिकली ये जो सेशन है, ये स्ट्रेटजी सेशन एकदम आइडियल सेशन नहीं होगा। आइडियल इन दिस सेंस कि आपको ऐसे कि मैकेनिकल चीज़ें नहीं बताई जाएगी, ऐसी चीज़ें जो एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है और एक स्टूडेंट कर सकता है क्षमता के अनुसार। बेसिकली बहुत सारे स्ट्रेटजी सेशन देखेंगे आप, उनमें ये देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जाती है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट करना और इतनी पढ़ाई के साथ उसको कैरी ऑन करना काफ़ी कठिन होता है। तो इस स्ट्रेटजी सेशन में आपको एकदम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ एंड मैक्सिमम स्कोर कैसे करें उसके आधार पर बताई जाएगी। इस वीडियो के अंदर इनपुट है वो अभिषेक सर के भी इनपुट हैं। उन्होंने 2-3 बार CAPF का रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया है, CDS में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। उसके अलावा मेरा खुद का भी 2-3 बार CAPF रिटर्न एग्ज़ाम हो रखा है। इसके अलावा CSE के 2 मेंस दिए हुए हैं। तो इन चीज़ों से आप देख सकते हैं कि हम भी एक स्टूडेंट हैं और अच्छी चीज़ें, अच्छी तरह जो चीज़ें समझ पा रहे हैं वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। उसके अलावा CAPF के लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी अभिषेक सर की या मेरी, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी के साथ। फुल एनर्जेटिक होकर रहिए अगले 6 महीने के लिए भी और इस वीडियो को देखने के लिए भी। ओके, बेसिकली दिस सेशन इज़ फॉर दी 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉर दी CAPF एग्ज़ाम। आप देखेंगे कि आपके लगभग 180 डेज अभी शेष है, क्योंकि 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो 4 अगस्त के लिए आपके बीच में मंथ पड़ गए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। इन 6 महीनों में आप यदि अभी भी आपको CAPF एग्ज़ाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो इन 6 महीनों में आप इस स्ट्रेटजी पर चलकर अपनी सक्सेस को एश्योर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन आपको कैसे करना है, क्या करना है, हर सब्जेक्ट वाइज और हर पेपर वाइज क्या अप्रोच रखनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो पेशेंसली इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 180 दिन अपने बचे हुए हैं। तो 180 दिन में और UPSC CAPF जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, बिकॉज CAPF एग्ज़ाम में भी आजकल काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है। ये कुछ सालों में ज़्यादा हाइप लिया है, बिकॉज CAC एस्पिरेंट्स भी इसमें आ रहे हैं। उसके अलावा अदर डिफेंस एस्पिरेंट CDS NDA वो सब बच्चे भी इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको एक प्लान्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। बेसिकली आप कोई भी वॉर लड़ने जाते हैं तो आपके पास यदि स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप कितने ही बड़े वॉरियर हों, आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपके पास स्ट्रेटजी होगी तो आप अपनी कम क्षमता के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं। तो हमें एक प्लान्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और इस प्लान्ड स्ट्रेटजी से आप अपना जो 3 स्टार्स का ड्रीम है उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो के अंदर आपको जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं कि व्हाट CAPF एग्ज़ाम नीड और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। बिकॉज आपको एग्ज़ाम देना है तो CAPF एग्ज़ाम की ऐसी क्या डिमांड है जो आपसे चाहता है, तो इस चीज़ पर बात की जाएगी। व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग 6 मंथ्स एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 की डिफरेंट अप्रोचेज की दोनों में कैसे स्कोर मैक्सिमाइज करना है एंड सोर्सेज टू फॉलो, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं और क्या चीज़ आपको अपने साथ लेके चलनी है। ओके, चलिए चलिए शुरू करते हैं। इन सब बात चीज़ों पर बातें शुरू की जाएगी और इनका एक एक करके सबका जवाब दिया जाएगा। लास्ट में आपको हर चीज़ सेटिस्फैक्ट्री महसूस होगी, इसलिए देखते रहिए। देखिए, पहली चीज़ कि एग्ज़ाम में
कभी भी ये मत सोचिएगा कम तैयारी के साथ चले जाएं, बिकॉज या फिर तुक्के से हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। क्योंकि पहली चीज़ जो मैं कहता हूँ हर एस्पिरेंट को कि देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ लॉजिक एंड नॉलेज इन दिस एग्जाम, एंड द की वर्ड्स इज द लॉजिक एंड द नॉलेज। नॉलेज आपको पढ़ने से ग्रैब हो जाएगा और पढ़ने का सही तरीका यहाँ पे बताया जाएगा, रीडिंग से हो जाएगी चीज़ें, ओके। उसके अलावा यदि नॉलेज होगी तो नॉलेज के इसी प्रोसेस में, नॉलेज सीखने के प्रोसेस में आपको अपने लॉजिक्स डेवलप करने हैं। लॉजिक्स इन द सेंस एक होता है एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड, एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड, वो लॉजिक से डेवलप होगा। और वो कैसे होता है वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताई जाएगी कि आप बहुत सारी रीडिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, तो कैसे आपकी एमसीक्यू सोल्विंग अप्रोच डेवलप होगी, ओके। एमसीक्यू सोल्विंग अप्रोच। उसके अलावा एक आपके लिए मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है कि अभी अपना पीस टाइम चल रहा है। पीस टाइम इन द सेंस कि एक प्रेशर नहीं है एग्ज़ाम का, जो आपको 4 अगस्त से पहले जून या जुलाई में महसूस होगा, वो अभी नहीं है। तो ये फेमस कोट है, आप सबने सुना भी होगा कि द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वार। तो इस पीस टाइम को अच्छे से यूज करना है ताकि 4 अगस्त की वॉर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और घायल होकर ना लौटे बेसिकली। तो ठीक है, इसी के साथ अपने मेन कंटेक्स्ट पर बातें शुरू करते हैं अभी। तो पेपर 1 का ग्लांस लेते हैं। आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया होगा, बट स्टिल मैं आपको पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या ट्रेंड रहे हैं, वो सब चीज़ें बता देते हैं। देखिए पेपर 1 की ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स एंड 125 क्वेश्चंस, और इन 125 क्वेश्चन का एक ब्रेकअप होता है, अप्रोक्स ब्रेकअप है ये, ध्यान दीजिएगा अप्रोक्स ब्रेकअप है। तो अप्रोक्स ब्रेकअप जो ट्रेंड है पिछले 5-10 सालों में, तो उनमें अप्रोक्स कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चीज़ पर ब्रेकअप दिया, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे पॉलिटी, पॉलिटी के अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। इकोनॉमिक्स के हर साल 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में, ओके। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को एक साथ ले लेते हैं, इनके लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। हिस्ट्री के, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री शामिल है, एंशियंट, मिडेवल एंड दी मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आपके सामने हर साल देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, रीजनिंग इसके अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों है दोनों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये देखिए फिक्स नंबर्स नहीं है, आपको एक अप्रोक्स रेंज बताया गया है कि आपको इस ढर्रे पर चलकर इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। देखिए आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट सी इम्पोर्टेंस है, हर सब्जेक्ट से लगभग 15+ क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, कोई एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। बट स्टिल साइंस एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी इन द सेंस कि आपके 30 क्वेश्चन आए, तो 25+ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, और उनकी सही होने की संभावना 100% एक्यूरेसी के साथ होती है। तो यहाँ पे आप लगभग 25 क्वेश्चन का एक मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगेन 100% एक्यूरेसी के साथ आप सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 15+ क्वेश्चन का आप मार्जिन, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो आप लगभग 40 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ कर चुके हैं पेपर में। इट इज़ वेरी गुड नंबर। उसके अलावा इन सब्जेक्ट को आप टारगेट करेंगे तो
आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपने लगभग लगभग 80 क्वेश्चन यदि कर दिए मिला के, तो इट इज़ ए गुड स्कोर। 160 मार्क्स पेपर वन का डिसेंट स्कोर है। तो साइंस और इस सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा और भी बातें हैं, वो आगे की स्लाइड्स में आपको डिस्कस की जाएगी। उसके अलावा एक बार पेपर टू का ग्लांस देखते हैं। पेपर टू में 200 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स ड्यूरेशन होती है। उसके अलावा क्या क्या ब्रेकअप है इसके अंदर, इसमें 4 ऐसे लिखने होते हैं आउट ऑफ 6। हर ऐसे 20 मार्क्स का होता है, 20 × 4 80 मार्क्स। उसके अलावा दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो भी 20-20 नंबर के होते हैं। ओके, 40 नंबर ये हो गए, 120, 80, 40। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दिस वन इज। नाउ दो रिपोर्ट राइटिंग 10-10 मार्क्स की होती है, तो 20 मार्क्स ये हो गए। उसके अलावा एक प्रेस है 15 मार्क्स का। उसके अलावा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का। ओके, उसके अलावा ग्रामर ये आएगी 25 मार्क्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैंने दो सेक्शंस को वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, एक तो ग्रामर के सेक्शन को और एक इन दोनों के सेक्शन को। वाई? आप देखिए, ग्रामर में अगेन मैथ रीजनिंग जैसा मामला है कि यहाँ पे आपके 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर आ सकते हैं। जनरली क्या होता है यूपीएससी की मार्किंग में, जनरली यूपीएससी की मार्किंग में आपको 50 से 60% नंबर दिए जाते हैं अच्छे आंसर्स के लिए, 50 से 60%। बट आप देखिए, जैसे कि आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट, तो आपके 12 मार्क्स मिल जाएंगे लगभग। इससे ऊपर लाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। बट यहाँ पे आपने 25 नंबर की जो ग्रामर है उसको सही किया है, जो चीज़ पूछी गई है वो करके आए, तो आपको 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं। इट मेक्स ए डिफरेंस। तो आपको अपने इस ग्रामर वाले पोर्शन पर बहुत पीसफुली एंड केयरफुली काम करना होगा, अटेंटिवली रह के इसको फोकस्ड में रखना होगा, क्योंकि पेपर टू का स्कोर बहुत काम आता है लास्ट में जाके। उसकी एक नीड ये है कि पेपर वन में आप डिसेंट स्कोर कर रहे हैं, पेपर टू में यदि डिसेंट स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इंटरव्यू के अंदर भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बट स्टिल पेपर टू में अपने पास पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रामर के थ्रू, तो इस पर काम कीजिएगा। उसके अलावा एक फियर होता है, मैंने ये देखा है पेपर टू को लेकर, डिफेंस एस्पिरेंट्स में स्पेशली जो सीएससी के लोग हैं इस एग्ज़ाम को देते हैं, वो पेपर टू को ज़्यादा फोकस में नहीं रखते, बट उनका एक ग्रामर वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता, बिकॉज ग्रामेटिकल रूल्स वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वहाँ पे ये लेक कर जाते हैं। तो आपको अपनी एक अप्रोच ऐसी लेके चलनी है कि ग्रामर को भी अच्छे से अप्रोच कर पाएँ, और ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट एंड प्रेस है इनको भी अच्छे से टारगेट कर पाएँ। अब इनको कैसे टारगेट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आगे की स्लाइड्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो इस फियर को कम करने के लिए, क्योंकि पेपर वन से ज़्यादा मुझे लगता है पेपर टू का फियर है बच्चों में, और पेपर टू की तैयारी ऐसी है जो अभी से शुरू की जानी चाहिए। वाई? पेपर वन में आप नॉलेज का खेल है और एमसीक्यू टाइप एप्टीट्यूड चाहिए, तो एमसीक्यू टाइप एप्टीट्यूड में आप लास्ट के यदि 2-3 मंथ भी पढ़ लेंगे, यदि आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है तो इनफ है, नो प्रॉब्लम। बट पेपर टू के अंदर चाहिए राइटिंग स्किल, और स्किल एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ आता है। माइंड इट, स्किल आप 1 या 2 दिन या 1 महीने में नहीं सीख सकते, स्किल आता है टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ। तो इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करनी चाहिए, आज से, और लगातार 4 अगस्त तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अप्रोक्स 100+ मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर टू के लिए भी, पेपर वन के लिए भी,
वो सब आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर 2 के लिए जो फियर है उसको कम करने के लिए मैंने पेपर 2 की स्लाइड्स को पहले रखा है। तो पेपर 2 को अप्रोच करने के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए। सबसे पहली बात, पेपर 2 के लिए आपको ये देखिए पेपर 2। ओके, पेपर 2 के लिए एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। यस, पेपर 2 के लिए ऐसे ऐसे के पेपर को टारगेट करने के लिए देखिए आपको लिखने हैं 4 ऐसे, 1 2 3 4 आउट ऑफ 6। ओके, तो ऐसे के क्या क्या अप्रोच हैं पढ़ने के लिए वो देखिए। तो ऐसे के फॉर्मेट होते हैं, तो फॉर्मेट कैसे लिखना चाहिए ऐसे का वो आगे की स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा, नो प्रॉब्लम। बट उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, सोर्सेज की बात, कि ऐसे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने पर फोकस कीजिए। एडिटोरियल्स मैं प्रेफर करूँगा द हिंदू, बट आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, बोथ आर गुड। बट मैं द हिंदू फॉलो करता हूँ इसलिए आपको द हिंदू के बारे में बता रहा हूँ। ओके, बट इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो ए गुड न्यूज़पेपर, तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने से आपके आइडियाज़ एक तो फर्टाइल होंगे, आइडियाज़ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है एडिटोरियल से। उसके बाद आपके जो आइडियाज़ हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में आने लगेंगे। एक आर्ट होती है एडिटोरियल लिखने की, उसमें आपको चीज़ों को कनेक्ट करते हुए और कंसाइजली बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड के साथ और करंट स्टेटस तक बताई जाती है। और ऐसे के अंदर जो ये आर्ट है काफ़ी मददगार होती है। देखिए ऐसे के अंदर आपको कोई भी ऐसे लिखना है तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं फैक्ट से या फिर किसी कोट से, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो उस टॉपिक के साथ रेलिवेंसी रखते हो। उसके बाद स्टार्टिंग के बाद आपको मेन बॉडी पर काम करना होता है, वो जो मेन कंटेंट होता है वो आपको एडिटोरियल से मिलेगा। उसके अलावा फैक्ट और कोटेशंस भी आपको इससे मिलेगी एडिटोरियल से। इसके लिए मैं एक और सलाह देता हूँ, फैक्ट और कोटेशंस के लिए आप अपनी A4 शीट या कोई डायरी रखिए, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस के लिए, जैसे आप देखेंगे कि ऐसे हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी पे, उसके अलावा सोसाइटी पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लाइक 2023 तक यही ट्रेंड था, 2024 में थोड़ा अनकन्वेंशनल पेपर आया है तो कुछ चीज़ें हटके पूछी गई है, तो उन पर भी बातें करेंगे, उनके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए उस पर बात करेंगे। बट 2023 तक जो ये अप्रोच रही है कि सिक्योरिटी सोसाइटी, तो आपको इसके लिए बेस्ट चीज़ है कि सिक्योरिटी एंड सोसाइटी के लिए हर सेक्शन में, लाइक सोसाइटी के लिए वुमेन्स, चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी जितनी भी है, पेट्रियार्की एंड एवरीथिंग, इनके ऊपर थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। वो चाहे फैक्ट हो, कोटेशन बेस में हो, लाइक आप कास्ट सिस्टम पे B.R. अम्बेडकर के कुछ कोटेशंस लिख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप एक A4 शीट या डायरी लेकर नोट डाउन करते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए। और उनका कैसे ऐसे में मैक्सिमम यूज हो सकता है इसके लिए आपको लॉजिक डेवलप करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था लॉजिक एंड नॉलेज, तो यहाँ पर आपके लॉजिक काम आएंगे। नॉलेज तो ग्रैब हो ही रहा है इस पढ़ने के प्रोसेस में, उसके लिए अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो आपके यहाँ लॉजिक क्रिएट होंगे वो आपको ऐसे के अंदर चीज़ों को फॉर्मुलेट करने में यूज करने होते हैं। ओके, और कम से कम 2 या 3 ऐसे हर वीक लिखने की अभी से आदत डालिए, क्योंकि मैंने कहा था इट इज़ ए आर्ट और स्किल, ये टाइम के साथ आपको सीखने को मिलेगी। तो आप टाइम के साथ इसको सीखिए, तभी आपका बेनिफिट होगा। ओके, क्योंकि देखिए अभी आलस करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा डर लगेगा, तो इससे अच्छा है अभी से आप इस चीज़ की आदत डालिए। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज़ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का भी एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर होता है, तो इनके अंदर भी लिखने का क्या तरीका होना चाहिए वो सब चीज़ें आगे डिस्कस है। बट आर्ग्यूमेंट्स भी जब तक आप एडिटोरियल्स नहीं पढ़ेंगे आपके फ्रूटफुल थॉट्स नहीं होंगे, लिखना काफ़ी टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो एडिटोरियल्स पढ़िए
उसके अलावा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक हर टॉपिक जो आने लायक है, लाइक आप कुछ भी चीज़ उठाएंगे कि भाई एआई है, एआई इन इंडिया, अब इसके पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी, बेसिकली यही आर्ग्यूमेंट है। तो आप हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज कॉन्स सोचने की कोशिश करिए, इससे आपके लॉजिक डेवलप होंगे। और आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसा सेक्शन है ग्रामर के बाद जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करा सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में यदि आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। और यदि आपने अच्छे खासे आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए तो आउट ऑफ 20 आप 12+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। ओके, गुड। तो आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अपने लॉजिकल माइंडसेट को डेवलप करके सामने रखने हैं कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। ओके, उसके अलावा एक होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको बेसिकली रिपोर्ट के अंदर आप बहुत सारी नॉलेज हो आपके अंदर, तो आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना है। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहना है। रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट एंड एवरीथिंग, सप्ताह में 7 दिन है। कोशिश करिए डेली कुछ ना कुछ इन 3 सेक्शंस में से लिखते रहें। कोशिश करिए ऐसे और आर्ग्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। उसके अलावा एक आधी रिपोर्ट भी लिखते रहें, लिखने का तरीका सीखते रहें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, तो कॉम्प्रिहेंशन का तो यही, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या कोई भी और टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है, यदि आपकी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है, कंसाइजली आप समझ गए हैं तो कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। तो इसके लिए अभी तो यही सलाह है कि रीडिंग करते रहिए। उसके अलावा रीडिंग के साथ साथ कभी कभी PYQ देख लीजिए, PYQ कैसे आए हुए हैं इस सेक्शन को लेकर। ओके, तो इस चीज़ पर काम करेंगे तो हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर है, ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ते रहने हैं, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। देखिए इन चीज़ों के सोर्स क्या होंगे वो सब चीज़ें की आगे स्लाइड्स आएंगी, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से बताई जाएगी। उसके अलावा ऐसे के लिए करंट अफेयर्स की नीड होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है इस स्लाइड्स में कि फैक्ट और एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपको पहले भी कोट किया है कि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा फुल लेंथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करिए कि देखिए इसके अंदर तो एवरी वीक लिखा हुआ है, आप शुरू के 1-2 मंथ ऐसे है कि हर 15 दिन में एक फुल लेंथ मॉक दे दें। देखिए कोशिश तो करनी चाहिए 2-3 फुल मॉक लेंथ की, फुल लेंथ मॉक की, बट आप एक भी दे देंगे इनफ है। बट ये वाली प्रैक्टिस चालू रखें कि वीक में हर दिन ऐसे आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट लिखना है आपको। उसके अलावा रिवीजन इज़ द की, सब हमेशा बताते रहे हैं, सब लोग बताते रहे हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पॉलिशिंग, पॉलिशिंग देखिए एक ऐसी चीज़ है कि आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेगी, और पॉलिशिंग के थ्रू आप चीज़ों को आर्टिकुलेट करना सीखेंगे, और ये आर्टिकुलेशन जो स्किल है यही आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ों को इफ़ेक्टिव मैनर में लिखने के लिए एक तो लैंग्वेज ज़रूरी है और एक आर्टिकुलेशन स्किल। यदि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपके 100+ मार्क्स पेपर 2 में कोई नहीं रोक सकता, कि आपके पास अच्छी लैंग्वेज हो, आर्टिकुलेशन स्किल। देखिए आर्टिकुलेशन स्किल आपको ऐसे नहीं आएगी, उसके भी जो बिहाइंड में चीज़ें काम करेगी वो लॉजिक एंड नॉलेज ही काम करेगा, क्योंकि उसके बिना आप आर्टिकुलेट कर ही नहीं पाएंगे चीज़ों को। ओके, तो अपने को स्टिक रहना है लॉजिक एंड नॉलेज पर, और कैसे कैसे अप्रोच करनी है हर सेक्शन को, उसके लिए अभी बात शुरू करते हैं। ओके, देखिए ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, यस, ऐसे राइटिंग 80 मार्क्स। अब देखिए मैं आपको ब्रीफली बताता चलूँगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देखिएगा क्या क्या एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ओके, देखिए इसके अंदर मोस्टली जो टॉपिक हैं मैंने आपको बताया था, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इनसे मोस्टली टॉपिक आ ही रहे हैं हर साल। उसके अलावा जेंडर इश्यूज और सोशल जस्टिस,
ये मैंने आपको सोसाइटी के सेक्शन में बताया था, इनसे भी टॉपिक हर साल आ रहे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक आजकल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ऐसे के अंदर, तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा कोई और, देखिए मेजर थीम्स यही है, इसके अलावा भी कई बार माइनर थीम्स, लाइक 2024 के अनकन्वेंशनल पेपर में लाइक ये आ गया था कि आपको अपना जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस पर आ गया था ऐसा कुछ। उसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट्स पर, ये मेजर थीम्स में नहीं है यहाँ पर शामिल। तो आप देखेंगे कि एक चेंजिंग ट्रेंड है 2024 का, काफ़ी अनकन्वेंशनल पेपर था, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। बेसिकली यदि आप पढ़ के गए हैं, आपने जीएस की अच्छी तैयारी की है, तो आपको ऐसे लिखने का एक स्टाइल पता होना चाहिए। उसके बाद आप ट्राइबल मूवमेंट्स पर भी लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पर भी लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट ए बिग टास्क। तो आपको एक आर्ट सीखना है, उसके अलावा बेसिक चीज़ों पर काम करना है। कंट्रोलेबल्स, एक फेमस टीचर हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा है कि कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल करिए और बाकी चीज़ों को लेट इट गो कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अपने हाथ में नहीं है, बहुत सारे सरकमस्टांस अपने हाथ में नहीं है, तो उनको लेट इट गो करिए, जाने दो। उसके अलावा अपने हाथ में क्या है, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब आपके हाथ में है, तो ये करिए आप, और इसका रिजल्ट आएगा, अश्योरिटी के साथ आएगा। ओके। सोर्सेज क्या होने चाहिए ऐसे के पेपर के लिए, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। उसके अलावा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ARC एंड द इकोनॉमिक सर्वे फॉर फैक्ट एंड द अदर थिंग्स। इनके अंदर देखिए कंपाइलेशन मिल जाता है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बल्कि हो सकती हैं, तो इनके लिए कंपाइलेशन है। जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है एस डिफेंस, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, एस डिफेंस, और यूट्यूब चैनल है इनक्रेडिबल अभिषेक, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से यूज कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। ओके। उसके अलावा मैंने कहा था कि ऐसे लिखने हैं 2-3 हर वीक में प्रैक्टिस, ऐसे के लिए ये होनी चाहिए आपकी अगले 6 महीने के लिए। और वर्ड लिमिट, ऐसे की वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड्स, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 300 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए ऐसे लिखने हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस, लाइक नॉट एग्जैक्टली 300, ये है कि 280 से लेकर 330 तक, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए ऐसे नहीं कि जो CSE कुछ एस्पिरेंट होंगे वो 1000 प्लस का ऐसे लिखते हैं, 1000 वर्ड से ज़्यादा का, तो वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होता। तो आपको इस अप्रोच को डेवलप करना है कि 300 शब्दों में ऐसे लिखना इज ए टिपिकल टास्क ऑल्सो, यदि इफ़ यू हैव ए गुड नॉलेज। तो आपको इस आर्ट को डेवलप करना है। इस आर्ट को कैसे डेवलप करें, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी है। फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आए, कमेंट कीजिएगा, उन पर भी वीडियो बनाए जाएंगे कि हाउ टू राइट ए गुड ऐसे, हाउ टू राइट ए गुड आर्ग्यूमेंट एंड एवरीथिंग, उन पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बट अभी आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताए जा रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही कि कैसे लिखना चाहिए, आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि रीडिंग हैबिट डेवलप करिए न्यूज़पेपर के थ्रू, हर वीक में राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू करिए, बिकॉज राइटिंग इज़ ए आर्ट एंड स्किल, तो इसको टाइम लगेगा। उसके अलावा ये जो मेजर टॉपिक बताए हैं इन पर अपनी कंसाइजली चीज़ें तैयार करते हुए चलिए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्लाइड में मैंने शामिल कर लिया कि स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, कोट, स्टैटिक्स एंड डेफिनेशन, बॉडी कैसी होनी चाहिए, आर्गुमेंट, डेटा एंड एवरीथिंग, सब हेडिंग्स यदि नीड है तो, कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज़ होने चाहिए उसके अंदर, और सॉल्यूशंस सेंट्रिक होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये होता है एक्चुअल टाइम में, एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपको 15 से 20 मिनट में आपको इसको सोल्व करना है। अभी आपको 20 प्लस लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट इस टाइम को कम करिएगा क्योंकि इतना ही टाइम वहाँ पे मिल पाएगा। उसके अलावा ऐसे लिखने से पहले आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। देखिए फॉर्मेटिंग, आपके बहुत सारे आइडियाज़ होंगे किसी टॉपिक को लेकर, यदि आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे कि इंट्रो में ये लिखना है मेरे को,
मेन बॉडी में लिखना है, कंक्लूजन में ही लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में। क्योंकि ऐसे में आप देखिए दो चीज़ें काम करेगी आपको, फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी नॉलेज। तो फ्लो के लिए आपको फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ऐसे अट्रैक्टिव लगे, और इट इज़ द राइट थिंग टू प्रेजेंट ए ऐसे विद फ्लो एंड गुड लैंग्वेज। ओके, इतना हो गया ये ऐसे के लिए। इसके अलावा ऐसे के लिए आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, और कैसे लिखा जाता है उसके लिए आपको यदि वीडियो रिक्वायर्ड होगी तो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग। दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं 20-20 नंबर के। देखिए अब मैं आपको ब्रीफली बताते चलूँगा। इसके लिए जो रीडिंग का काम है वो आपका एडिटोरियल से हो चुका है, वहीं से आपके अपने लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद लिखने का तरीका होता है ब्रीफ इंट्रो लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड द कंक्लूजन। ये एक तरीका होता है आर्ग्यूमेंट लिखने का। ओके, गोट इट। उसके अलावा आर्ग्यूमेंट के लिए अगेन 15 से 20 मिनट का आपके पास टाइम होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना है डेली। उसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी देखिए ये कंक्लूजन वाला पार्ट है और ब्रीफ है, इसको भी अच्छे से काम करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स केवल इन पर फोकस करके चलते हैं, बट आपको इंट्रो काफ़ी, देखिए कोई भी आंसर शुरू कर रहे हैं उसका इंट्रो अट्रैक्टिव होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अच्छा सा कंक्लूड करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट रहेगा एग्जामिनर के माइंड पर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए ज़्यादा नहीं एफर्ट है। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है कंसाइजली एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट क्या होता है कि टाइटल लिखते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेन कंटेंट होता है, और कुछ रिकमेंडेशंस होती है, और कुछ सोर्सेज वगैरह भी कैंडिडेट्स लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगेन वही मैंने कहा था 7 दिन है, या तो ऐसे लिखिए या आर्ग्यूमेंट लिखिए या रिपोर्ट, बट लिखना है डेली है, डेली डेली डेली। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। उसके अलावा प्रैक्टिस द टॉपिक्स। टॉपिक्स देखिए रिपोर्ट में डिजास्टर्स को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर, क्राइम इंसिडेंट, सोशल कैंपेन्स, और कुछ आजकल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की मीटअप वगैरह, इन पे भी 2024 में जैसे एक क्वेश्चन आ गया था। इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, पर्सनल ओपिनियन से बचना है। पर्सनल ओपिनियन इन द सेंस जो चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में है उन्हीं का यूज करना है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, अप्रोक्स 10 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, गॉट इट। उसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन इज प्रेस राइटिंग। प्रेस राइटिंग के लिए आपको 15 मार्क्स, प्रेस राइटिंग के लिए आपको 15 मार्क्स होते हैं। उसके लिए ये होता है कि समराइज द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड कंसाइजली, इट इज़ द एम फॉर द प्रेस है। तो आपको इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट इन द सेंस कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसके सेंट्रल आइडिया, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेंट्रल आइडिया को समझना है, समरी लिखनी है अपने ओन वर्ड्स में, बट ओरिजिनल टोन को रखते हुए। ओन वर्ड्स, कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ से करेंगे? एडिटोरियल्स। आप एक एडिटोरियल पढ़ेंगे उसको कोशिश करिए कि 1 या 2 पैसेज में लिख सकें, उसकी कंसाइज थीम या मेन मेन पॉइंट्स। यही है प्रेस राइटिंग में कि आप चीज़ों को कितना अच्छे से समझ पाए हैं। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसका अच्छा होगा और राइटिंग स्किल अच्छा है तो प्रेस बहुत अच्छा लिखेगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं। उसके अलावा आप लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अच्छा होना चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, कनेक्टिंग दी डॉट्स कर पाएँ। कनेक्टिंग दी डॉट्स बहुत ज़रूरी है। ओके, एरर से बचना है कि अपने कोई ओपिनियन और एग्जाम्पल नहीं ऐड करते हैं। जो एग्ज़ाम में पैसेज दिया हुआ है या पूरा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो भी आइडियाज़ हैं उन्हीं को शामिल करना है। ग्रामेटिकल एरर थोड़ी कम करने की कोशिश कीजिएगा इस सेक्शन में। ओके, देखिए बेसिकली ये तो हर सेक्शन में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामर यदि आपकी इधर उधर होती है तो एग्जामिनर के माइंडसेट पर थोड़ा सा गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो प्रेसे का हो गया। उसके अलावा है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इस पर ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, 15 मार्क्स का, 15 नहीं, ये देखिए यहाँ पर मेज प्रिंट है,
20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। उसके अंदर ये रीडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज आपकी, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके अंदर। एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए, आर्टिकल्स एंड टू दी इम्प्रूव स्पीड। देखिए कई बार पैसेज काफ़ी लंबे आ जाते हैं, तो लंबे आ जाते हैं तो स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की। ये चीज़ प्रेसे में भी काम आएगी और यहाँ पर भी। यदि आपकी स्पीड होगी अच्छे से समझ पाएंगे, जल्दी से सोल्व कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि टाइम कंस्टेंट यहाँ भी होता है, क्योंकि 3 आवर है और काफ़ी चीज़ें पूरी करनी होती है। तो अच्छी खासी स्पीड चाहिए आपको, वरना तो पेपर कंप्लीट करना आपके लिए टिपिकल टास्क होगा। तो उसके लिए कब क्या कैसे होगी प्रैक्टिस, अभी से लिखते चलिए। 6 मंथ बचे आपके, नो प्रॉब्लम। नाउ दी क्वेश्चन टाइप, कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पैसेज में से, कुछ होते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, ये तो आप कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए इन सब चीज़ों पर एक पूरा बड़ा वीडियो बनाया जा सकता, बट अभी आपको स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि कैसे अप्रोच करें, क्या चीज़ें पढ़ते रहें, क्या अवॉइड करें, इतना ही बताया जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट इसके लिए अप्रोक्स 20 मिनट में आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम लाइक कंडीशंस में। कॉम्प्रिहेंशन डन। उसके अलावा नेक्स्ट इज ग्रामर एंड लैंग्वेज स्किल, 25 मार्क्स बताया था। 100% एक्यूरेसी के साथ आप नंबर ला सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको ग्रामर के बेसिक्स आने चाहिए। उसके लिए मार्केट्स में बहुत सारी बुक है, या अभिषेक सर के जो भी वीडियोज हैं, कंटेंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो कैब यदि आपकी अच्छी होगी तो इस सेक्शन में भी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो प्रीवियस सेक्शंस है पेपर 2 के, उनमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। गुड इफ़ प्रैक्टिस, आप नए नए वर्ड्स लिखते रहिए वो कैब के। ये एरर डिटेक्शन और ये सब चीज़ें आपको अपने देखना है कि ग्रामर के अंदर आप देखेंगे कि नरेशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, उसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले ही पढ़ लें। देखिए इसमें एक फिक्सर ट्रेंड है ग्रामर में कि फ्रेजल वर्ब के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप पढ़िए फ्रेजल वर्ब्स। तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हैं, और जो काफ़ी बेनिफिशियल है पेपर 2 के लिए। ओके, ये जर्नल टिप्स लिखी हुई है यहाँ पर, एक बार फटाफट बता देता हूँ आपको कि डेली आपको 1-2 घंटे राइटिंग करनी है। राइटिंग मतलब डेली 1-2 घंटे कुछ ना कुछ लिखना है, ऐसे रिपोर्ट, प्रेसे, आर्ग्यूमेंट, एवरीथिंग, कुछ भी। उसके अलावा टाइम्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक ऐसे को आधे घंटे में लिख रहे हैं, लाइक आपको 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपको ये है कि 20 की बजाय 22, 23, 24 मिनट लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा एक फीडबैक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राइटिंग आप कर देंगे, आपको सब सही लगेगा, बट फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। फीडबैक सिस्टम के लिए आपके पास कोई मेंटर्स या पीयर्स होने चाहिए। मेंटर्स के लिए आप इनक्रेडिबल अभिषेक चैनल को फॉलो कीजिए, अभिषेक सर को फॉलो कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। ओके, बिकॉज उनके पास का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है CAPF को लेकर, और बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया है और सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो इस फीडबैक सिस्टम को देखिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप कीजिए अपनी, मतलब कि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो, क्लियरिटी इंप्रूव हो, राइटिंग में कोहेरेंस हो चीज़ों में, मतलब आइडियाज़ में एंड एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए अच्छे से, उनके पैटर्न को समझिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू अंडरस्टैंडिंग द PYQs एंड अंडरस्टैंडिंग दी पैटर्न्स। देखिए पैटर्न से आपको कुछ थीम्स मिलेंगी, उन पर पहले प्रैक्टिस कीजिए। आने को कभी भी कुछ भी आ सकता है, बट थीम्स तैयार होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो चीज़ें आएंगी उन पर अच्छा परफॉर्म कर सको। कुछ रैंडम चीज़ें आएंगी लाइक 2024 के पेपर 2 में आई, तो उन पर ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बेसिक रीडिंग कंटिन्यू रखें, वो भी हैंडल हो जाएगी। ओके, नाउ द रिवीजन, रिवीजन इज़ द की एज एवरीवन सेड। तो आपको भी करते रहना है, क्योंकि रिवीजन से रिकॉल होगी, और रिकॉल होगी चीज़ें वही एग्जाम में परफॉर्म हो पाएगी। तो ये जर्नल टिप्स है पेपर 2 के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अब जो पेपर 2 की बातें थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब बातें करते हैं पेपर 1 को लेकर।
पेपर वन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, वेट वेट। देखिए एस्पिरेंट, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो फाइल क्लोज हो गया था, अभी ओपन हो जाता है, 1 मिनट। तो आपको देखिए पेपर टू को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है कि कैसे अप्रोच रखना है ऐसे कोई लेवल पर, या बाकी सब चीज़ों को कैसे कवर करना है। अब अपनी जो बातें हैं वो चालू होगी, अपनी जो बातें हैं वो पेपर वन को लेकर चालू होने वाली है। तो पेपर वन के लिए आपको देखिए, पेपर वन का ग्लांस और ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आपकी, नो प्रॉब्लम। पेपर वन के लिए आपको बताया था कि 125 क्वेश्चन है और कैसे चीज़ें काम करती है, वो सब चीज़ें आपको बता दिया है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहली बात, ब्रेकअप बताया था मैंने क्वेश्चंस का कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, वो आप पहले की स्लाइड में देख ही चुके हैं। अब देखिए पेपर वन के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, पहला है पॉलिटी का सेक्शन, उसके बाद है हिस्ट्री का सेक्शन, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग। ओके, ये मेजर सब्जेक्ट है। आपको पॉलिटिकली क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए। देखिए अब यहाँ इस सेक्शन में मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, सोर्सेज के अलावा क्या आप अप्रोच रखनी चाहिए वो सब चीज़ें। पॉलिटिकली आप एनसीईआरटी पढ़िए, 6 to 12 प्रीफरेबली, 11 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके अलावा लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की एक बुक पढ़ी। देखिए कई बार आजकल ट्रेंड हो रहा है कि पॉलिटी में बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आपको उनको पैनिक नहीं होना है। उसके अलावा एक जनरल ट्रेंड जो पॉलिटी में चेंजिंग देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस केसेस पूछने लगे हैं। केसेस के अलावा कुछ करंट डेवलपमेंट्स पॉलिटी के लेवल पर, नए एक्ट, और ये भी आपको देखने हैं, जो आपको ना एनसीईआरटी में मिलेंगे ना लक्ष्मीकांत में। इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए आपको दो चीज़ें हैं, या तो न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहिए ताकि आपको ब्रीफली सब चीज़ों को पता हो, या फिर इनक्रेडिबल अभिषेक के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का एनरिच्ड कंटेंट देखने को मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, डन। इसके अलावा आपको पॉलिटी का पीवाईक्यू करने हैं। देखिए पीवाईक्यू के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, पेपर टू के लिए भी पीवाईक्यू करने हैं सारे। पिछले 10 सालों के यदि आपने सारे ऐसे लिख लिए, इट इज़ गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी, जो मैंने बताया हर वीक में कुछ ना कुछ लिखते रहना, वो पीवाईक्यू से शुरुआत करिए। उसके अलावा पेपर वन के लिए पीवाईक्यू है, सीएपीएफ के सारे पीवाईक्यू सोल्व करें। उसके अलावा यूपीएससी के अदर एग्जाम्स लाइक सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनमें जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं इन सबको सोल्व करिए। इन सबको लाइक कुछ ईपीएफओ जैसे पेपर भी होते हैं कभी कभार, तो उनको भी प्रैक्टिस करिए। सीक्वेंस यही रखिए कि पहले सीएपीएफ कर लिए सारे, सीडीएस, एनडीए, सीएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईपीएफओ। देखिए इतने यदि पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं पॉलिटी के या हिस्ट्री के या कोई भी सब्जेक्ट के, इट इज़ इनफ। और यही यदि इसमें आप अच्छी एक्यूरेसी लाना शुरू कर दिए, तो एक जो मैंने बताया था कि एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड, वो ऐसे ही डेवलप होता है
कैसे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक कैसे लगते हैं, कनेक्टिंग दी पॉइंट्स करके, कनेक्टिंग दी डॉट्स। यदि आप डॉट्स को कनेक्ट करना सीख गए और लॉजिक और क्रोनोलॉजी को समझने लग गए तो आपका एमसीक्यू सोल्विंग अप्रोच डेवलप हो जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में 10 से 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपको इस तरह पढ़ना है। पॉलिटी के लिए आपको सोर्सेज बता दिए। हिस्ट्री के लिए देखिए, अभी जो ट्रेंड है कि एंशियंट मिडेवल पहले कम पूछा जाता था, अभी काफ़ी पूछा जाने लग गया है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। इसके लिए आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब जो अपना चैनल है इनक्रेडिबल अभिषेक, उस पर कुछ वीडियोज है हिस्ट्री को लेकर भी है, पॉलिटी को लेकर भी, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा एमसीक्यू सोल्व करने के लिए एक और चीज़ है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इनक्रेडिबल अभिषेक, उस पर भी एमसीक्यू डाले जाते हैं, अभिषेक सर डालते हैं, तो उनको प्रैक्टिस कीजिए, वो रेलिवेंट होते हैं सारे एमसीक्यू, तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड एवरीथिंग। ज्योग्राफी के सेक्शन में आप देखेंगे कि लैंड फॉर्म्स एंड एवरीथिंग ये रिकरिंग क्वेश्चंस है, बट जनरल ट्रेंड देखिए आप, पहले एनवायरनमेंट कम पूछा जाता था, वो अभी बढ़ रहा है। तो आपको एनवायरनमेंट और इसके लिए देखिए, ज्योग्राफी के लिए तो हर कोई कहता है 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ो, और वो पढ़नी है आपको भी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर की बुक देख सकते हैं, या अभिषेक सर का कोई भी कंटेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके। इकोनॉमी के लिए देखिए एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, मुरनाल सर भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर अभी एक क्रैश कोर्स आने वाला है, उसको भी देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखिए बाकी एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स कम पूछा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछा जाता है, बट स्टिल यहाँ पे एक दो क्वेश्चन माइक्रो के आ जाते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमी के लिए यही है कि चीज़ें आपको एनसीईआरटीज कवर हो, बेसिक्स कवर हो। साइंस के लिए भी आपको देखिए, साइंस और करंट अफेयर्स ये ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर देखिए, साइंस के लिए तो एक मेजर पोर्शन है इसलिए, और करंट अफेयर बच्चों के लिए काफ़ी ऐसे होता है कि कहाँ से पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, तो इनके लिए अलग से मैंने स्लाइड ऐड की है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनका मैं आपको यहीं बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साइंस के लिए तो एनसीईआरटी एवरग्रीन है, तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया द हिंदू, और कोई कंपाइलेशन, कंपाइलेशन हिंदी से लाइक आप अपनी कोई मैगजीन देख सकते हैं, उसका एक बार आप इंडेक्स उठाकर देखिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा, और जो आपको चीज़ें नई और रेलिवेंट लगे उनको फॉलो कीजिए। ओके। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग जिनका अच्छा है नो प्रॉब्लम, जिनका अच्छा नहीं है फोकस कीजिए। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आएंगे एंड 40 मार्क्स, इट इज़ ए बिग नंबर। तो प्रैक्टिस कीजिए, इसको भी आदत में डालिए। आपको नहीं आ रही है चीज़ें, यूट्यूब पर बहुत सारे प्ले लिस्ट हैं इसके क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग को लेकर, उसको फॉलो करिए और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू प्रिफरेबली सीपीएफ के हों तो गुड। उसके अलावा सी सेट लगा सकते हैं, सी सेट सीएससी का, वो भी बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखाएगा। उसके अलावा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, मैं इसको सबसे मेजर पार्ट मानता हूँ। जो भी चीज़ आपको ऊपर पढ़ी है, देखी है, उसको आप रिवाइज करते रहिए मंथली या वीकली, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। एनालाइजिंग द मॉक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखिए, चीज़ों को पढ़ना लिखना अलग होता है, और चीज़ों को एनालाइज करना थोड़ा अलग होता है। जो कैंडिडेट आप में से एनालाइज करना सीखेगा चीज़ों को, वो पेपर 2 में अच्छे आंसर लिख पाएगा। पेपर 1 में लॉजिकल और ये एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड मैं जो बताता हूँ, इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएगा। तो आपको मेजर सब्जेक्ट्स में कितने से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको टारगेट करना चाहिए, वो आपको बता दिया है। अभी मैंने 2 सब्जेक्ट अलग से चूज किए, साइंस एंड द करंट अफेयर्स, बिकॉज ऑफ दियर नेचर। तो इनके लिए ब्रीफली बता देता हूँ कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से अवॉइड करें। उससे पहले मैं एक दो स्लाइड्स हैं वो आपको बता दूं कि क्या टिप्स होने चाहिए आपके साथ में। देखिए, पेपर 1 के लिए अप्रोच की टिप्स क्या है।
कि डेली रूटीन में 5-6 घंटे आपको पढ़ना है स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों पोर्शंस को। डायनेमिक लाइक करंट अफेयर्स, स्टैटिक लाइक साइंस पॉलिटी एंड एवरीथिंग, दोनों को फोकस में रखना है। किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ के जाना है। मैंने कहा था हर सेक्शन से 15+ क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप कोई भी सेक्शन ऐसे नहीं है कि वेग सा है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको हर सेक्शन को फोकस में रखना है। उसके अलावा पीवाईक्यू करने हैं लास्ट 10 साल के। कीप इन टच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एस्पिरेंट के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी है, सिलेबस एंड दी पीवाईक्यू। यूपीएससी में तो स्पेशली, तो इनको देखते रहना है। उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए अभिषेक सर से जुड़ सकते हैं आप। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस करिए, मतलब कि देखिए डेली प्रैक्टिस इन द सेंस कि आधा या 1 घंटा, जिनकी मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है अभी से इस चीज़ पर काम करें। धीरे धीरे काम करेंगे तभी धीरे धीरे सुधरेगी। ये पेपर 2 जैसा मामला है। देखिए मैथ रीजनिंग का एक फियर होता है, फोमो होता है, वो ऐसे ही ख़त्म होगा। ओके, पेपर 2 के लिए क्या की टिप्स होनी चाहिए कि अपने 2-3 आवर्स डेली राइटिंग प्रैक्टिस में, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पेपर 2। देखिए मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो बच्चा आज से लगभग 2 आवर राइटिंग प्रैक्टिस करेगा 4 अगस्त तक, उसके 100+ मार्क कोई नहीं रोक पाएगा। बट इस राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट फीडबैक के थ्रू एंड फीडबैक मेंटर्स के थ्रू। यदि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप गंदा लिख रहे थे, गंदा ही लिखते जा रहे हैं। देखिए कुएं का मेंढक नहीं बनना है आपको, आपको समंदर में तैरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए रेलिवेंट है और कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए आप अभिषेक सर को ज्वाइन करें मेंटोरशिप के लिए, ताकि आपको फीडबैक सिस्टम आपको चैनलाइज वे में मिल सके। ओके, पेपर 2 के लिए सबसे बड़ी बात क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी पेजेस भरने से नंबर नहीं मिलते, इट इज़ नॉट ए कॉलेज एग्जाम। तो आपको कंटेंट क्वालिटी स्ट्रक्चर एंड द ग्रामेटिकल थिंग्स पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट। उसके अलावा फीडबैक सिस्टम मैंने बता ही दिया आपको, मेंटर से जुड़िए। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। देखिए रीडिंग स्किल होगी तो प्रेसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी। रीडिंग स्किल्स होगी, रीडिंग स्किल से आपके लॉजिक एंड नॉलेज डेवलप होगी। जो चीज़ें आपको आर्ग्यूमेंट, ऐसे, रिपोर्ट सब में काम आएंगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रीड, राइट, फीडबैक एंड इम्प्रूव, इट इज़ द मेन प्रोसेस। ओके ओके, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कुछ जनरल टिप्स है दोनों पेपर्स के लिए कि टाइम टेबल बनाइए अपना, एक बैलेंस टाइम टेबल। किसी को 8 घंटे पढ़ना 8 घंटे पढ़िए, 10 पढ़ना है 10 पढ़िए, बट बैलेंस्ड वे में। ये नहीं कि आप टाइम टेबल बना ले आज ही 15 आवर्स का, 2 दिन पढ़ के आप चित्त पढ़े हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखिए। बैलेंस्ड टाइम प्रिपरेशन के लिए बैलेंस्ड टाइम टेबल होना चाहिए। ओके, गुड इट। हेल्थ का भी ध्यान रखिए। देखिए कि हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल लेवल है वो अच्छा रहेगा, और मेंटल लेवल में ही आपकी नॉलेज ग्रैब होगी और लॉजिक्स डेवलप होंगे। तो हेल्थ का तो देखिए फिट रहिए, अपनी एक्सरसाइज मेडिटेशन वो सब जर्नल चीज़ें हैं, आपको पता ही है, आप स्लाइड्स पढ़ के समझ जाएंगे। उसके अलावा आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बता ही दिया मैंने आपको। डेली फोकस रखना इस चीज़ पर डेली। मॉक एग्ज़ाम्स पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी लगाते रहिए, पीवाईक्यू प्रेफरेबली। उसके बाद आप टेलीग्राम पर अभिषेक सर का चैनल ज्वाइन करें, इनक्रेडिबल अभिषेक या एच डिफेंस करके। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये चीज़ें यदि होंगी और प्रैक्टिस, सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। लक और एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें अपने फेवर में काम करेंगी। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अवॉइड ब्रेक्स इन स्टडी। ये ब्रेक्स आपको डेली ब्रेक्स पढ़ाई में तो लेने ही है, ऐसे 3-3 आवर्स के या 2-2 आवर्स के जो भी स्लॉट है। बट ऐसे ब्रेक नहीं कि आप 5 दिन पढ़े 7 दिन पढ़े उसके बाद 3 दिन पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे ब्रेक्स को अवॉइड करना है। ओके, देखिए अब ये पेपर 2 का है मामला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके अलावा साइंस एंड करंट अफेयर्स, उनके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की है, उनका मैं बता देता हूँ। ठीक है, साइंस सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड करंट सेक्शन,
इन पर आपको देखिए स्लाइड्स में लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एवरीथिंग। देखिए आप ये कंसेप्ट ज़्यादा बताने का नहीं, आपको थीम्स पता होगी, नहीं पता है तो इस स्लाइड को देखिए, यहाँ से आपको थीम पता लगेगी। एनसीईआरटी उठानी है, 9th 10th प्रिफरेबली। कुछ चीज़ें हैं बायोलॉजी की वो 11th 12th से भी पढ़नी होती है, बट 9th 10th तो करिए एटलीस्ट आपको। तो आपको इस तरह साइंस का सेक्शन कवर करना है। ओके, देखिए अब इसमें सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन भी लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। आपके सामने मैं स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ। देखिए जो भी आपको रेलिवेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो के थ्रू, नो प्रॉब्लम। ओके, एनसीईआरटी बुक 6th to 10th फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस, इन पे क्वेश्चन रिकरिंग आ रहे हैं तो इन पर आपको फोकस रखना है। बायोलॉजी, ह्यूमन सिस्टम, डिजीज, सेल स्ट्रक्चर एंड दिस। उसके अलावा ल्यूसेंट के अंदर जो जनरल साइंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि उसमें कंसाइज वे में काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी से भी कुछ हटके हैं। तो अब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको इन चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। उसके अलावा यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर जो अब इनक्रेडिबल अभिषेक का कंटेंट है, इसको भी एंड इसके लिए साइंस सेक्शन के लिए फॉलो कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। करंट अफेयर्स हिंदू एक्सप्रेस बता ही दिया बहुत बार, ये चीज़ें आपको मदद करेगी। देखिए कोई भी एक मैगजीन आप विजन और इंसाइट एंड दृष्टि और कुछ डिफेंस मैगजीन्स है, उनमें से कोई भी देखिए, उसका इंडेक्स उठाइए, इंडेक्स में जो चीज़ें नहीं लगे आप नोट डाउन कीजिए, वहाँ से पढ़िए। ये चीज़ काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं लगाना है। आपको टाइम एफर्ट कहाँ लगाना है, राइटिंग स्किल में, पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए स्टैटिक पढ़ने में। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसे ही फ्री बैठे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं उस टाइम, इसरो, डीआरडीओ, पीआईबी, कुछ डिफेंस इनोवेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों को ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ देख लिया, नो प्रॉब्लम। सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बताई गई है। लाइक देखिए फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स के लिए है बेसिक कंसेप्ट पर फोकस करना है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझना है। उसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है फिजिक्स सेक्शन में, तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बेसिक फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूलाज इनफ है। केमिस्ट्री में देखिए ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के एंड एवरीथिंग, वो फोकस करना है। एवरीडे केमिस्ट्री को समझना है, लाइक साबुन हुआ, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला रियल लाइफ एप्लीकेशन, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनको भी देखना है, ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन एंड एवरीथिंग। बायोलॉजी के अंदर भी ये चीज़ें हैं, प्लांट बायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। देखिए इन चीज़ों पर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए मैंने केवल स्लाइड्स को ऐड किया है। आपको पेपर 2 को जो मेजर फियर होता है उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, बट स्टिल मैं पेपर 1 का बता चुका हूँ हर सब्जेक्ट में क्या सोर्सेज होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा साइंस का मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद करंट का थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको बता दूंगा। ओके, उसके अलावा अपडेटेड रहना है, स्पेस मिशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ इनोवेशन, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से रहेंगे, द हिंदू एक्सप्रेस और इनक्रेडिबल अभिषेक। ओके, गोट इट। उसके बाद ये देखिए उसके बाद आपकी अप्रोच होनी चाहिए, पीवाई क्यू उठाने हैं 10 साल के, सोल्व करिए। रिकरिंग टॉपिक और पैटर्न को समझना है, उन पर फोकस करना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्विज 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 के लिए टेलीग्राम चैनल है जो इनक्रेडिबल अभिषेक, एसी डिफेंस, इसको फोकस करना है। शॉर्ट नोट कंसाइजली बनाएंगे तो लास्ट में रिवीजन में आपके हेल्पफुल रहेंगे, इसके लिए फोर सीट यूज करें या कोई अपनी डायरी यूज करें। जो भी फैक्ट है आप महसूस कर रहे हैं कि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उसको नोट डाउन करते हुए चले। उसके अलावा डायग्राम्स एंड देखिए कई बार बायोलॉजी में लंग्स पे, हार्ट पे, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो यदि इन चीज़ों का आपका डायग्राम आपके माइंड में क्लियर है तो आपके क्विक रिकॉल हो जाता है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड किया है, तो आप इस चीज़ पर भी फोकस करें कि इन चीज़ों को अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक एलिविली एंड एवरीथिंग और ये सब चीज़ें,
पीवाई के आए हुए हैं, आप देखना एक बार ट्रेंड, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। टिप्स फॉर सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन बेसिक्स। साइंस में बेसिक्स पर, फंडामेंटल कंसेप्ट पर फोकस करना है। फैक्ट फैक्ट भी याद करने हैं, बट बेसिक्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड लर्निंग करनी है, करंट अफेयर्स भी जोड़ना है, हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है पीवाईक्यू से, और इनसे आपको अंदाज़ा लगेगा, और रिवाइज फ्रीक्वेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए इन चीज़ों को ऐड करेंगे ना आप, आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर चली जाएगी। और ये चीज़ें आपको डेली, यदि आप 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे अगले 6 मंथ के लिए, आपके पेपर 1 में 150+, पेपर 2 में 100+ मार्क्स आ जाएंगे। बट आपको चीज़ें कंटिन्यूसली करनी है, और फीडबैक सिस्टम के थ्रू उनको इम्प्रूव भी करना है। देखिए आप गलत 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 6 महीने करते रहेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये सब चीज़ें होंगी, बट आपको फीडबैक सिस्टम यहीं पे ज़रूरी है, मेंटर्स। तो यहाँ पर मेंटर की ज़रूरत है, उसके लिए आप अभिषेक सर को फॉलो करिए, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, अब देखिए करंट अफेयर्स पर कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको फटाफट कवर कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। करंट अफेयर्स के लिए आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? नेशनल अफेयर्स पर, इंटरनेशनल रिलेशन पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, सिक्योरिटी इश्यू, स्पोर्ट, अवार्ड, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें हैं। इनमें क्या क्या सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप स्लाइड्स के थ्रू देखेंगे, क्योंकि इन पर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए मैं पर्सनली आपको चीज़ें बताऊँ, नेशनल अफेयर्स पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट, अवार्ड, कल्चर पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस टेक भी आजकल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखें। ओके, ये स्लाइड्स में आप पढ़ सकते हैं जो जो चीज़ आपको रेलिवेंट हो। उसके अलावा न्यूज़, इसके लिए क्या क्या चीज़ें करें करंट अफेयर्स के लिए? सोर्सेज क्या होने चाहिए? न्यूज़पेपर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, हिंदू एंड एक्सप्रेस, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट वेबसाइट, ये आपको बल्कि लग सकती है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, यहाँ का सिंथेसाइज कंटेंट मिल जाएगा आपको। मैगजीन्स वगैरह काफ़ी रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आपके मन में हो, इंडेक्स देखें, नई चीज़ें हैं सीखें, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर मैं मृणाल सर हैं इकोनॉमिक्स के, जो जानते हैं, उनकी बात है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। तो यही है कि जितने रेलिवेंट हो उतना पढ़िए, आगे बढ़िए। उसके अलावा इन सब चीज़ों के अंदर देखिए बजट, सर्वे एंड एवरीथिंग, ये सब लिखी हुई है। ये स्लाइड्स में इसलिए ऐड की गई, स्लाइड्स इज लाइक आइडियल कंडीशन, बट आपके लिए हो सकता है ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो भी मटेरियल मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक पर जो भी चीज़ें मिल रही है उनको फॉलो करें, ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगे। ओके, ओके डन, ठीक है। उसके अलावा साइंस टेक के लिए ये चीज़ें बताई गई है, एनवायरनमेंट के लिए देखिए, एनवायरनमेंट मैंने पहले भी बताया था, इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को भी आप फोकस में रखें, ठीक है। उसके अलावा क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहना है डेली, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, हाईलाइट करना है चीज़ों को, और रिवाइज, इन चीज़ों से आपकी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। रिवीजन स्ट्रेटजी, देखिए इन स्लाइड्स में बताने का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इन स्लाइड से देख सकते हैं। रिवीजन करना है वीकली, मंथली, जैसी भी आप डिवाइड करें चीज़ों को करिए। पीवाईक्यू सोल्व करते रहना है, क्विज सोल्व करनी है, टेलीग्राम चैनल गुड थिंग। उसके अलावा पीवाईक्यू का एनालिसिस भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इनक्रेडिबल अभिषेक, वहाँ पर फॉलो करें। उसके अलावा फोकस एरिया एग्ज़ाम ट्रेंड के हिसाब से, ये गवर्नमेंट स्कीम, डिफेंस, ये सब करंट अफेयर्स में फोकस एरिया आ जाए तो इनको फोकस कर सकते हैं। ओके डन। इसके अलावा आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, सुना, और आई थिंक ये सब चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी। आपको अगले 6 महीने डेडिकेटेड रूप से लगे रहना है, और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जाते जाते, फिर कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, कि सीएपीएफ एग्ज़ाम की डिमांड में आजकल कुछ पहले आते थे फैक्ट्स ज़्यादा, अब कंसेप्ट वगैरह, कंसेप्चुअल नॉलेज इंक्रीज हो चुका है, तो आप इस पर फोकस करें।
देखिए अब सी ए पी एफ एग्ज़ाम और सी ए सी एग्ज़ाम का लेवल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आता जा रहा है, तो आपको भी इवोल्व होना है इस प्रोसेस के साथ। तो इसके लिए आप पेपर वन के ऊपर भी फोकस करेंगे, पेपर टू तो इवोल्व आपको करना ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। उसके अलावा आपको सी एस सी लेवल का अपना नॉलेज डेवलप करना है ताकि आपको चीज़ें हेल्पफुल हो। कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोक्स लाइक 350 एंड 500 सीटें जो इस बार आई थी 24 में, बाकी तो कम ही सीटें आ रही हैं। तो कट थ्रोट कंपटीशन है, आपको मिस्टेक से अवॉइड करनी है। वो मिस्टेक्स क्या क्या है? पहला तो है कि आप आलस करें, लिखने का आलस करें। उसके अलावा कोई भी एक सेक्शन है उसको पीछे छोड़ दें, नहीं, सब चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है। और आज से ही तैयारी शुरू करेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। उसके अलावा मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा मैथ रीजनिंग के अलावा मैंने बताया साइंस का सेक्शन है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है मार्क्स ग्रैब करने की दृष्टि से, तो उस पर भी फोकस करिए। पेपर टू के लिए आपको डिटेल्ड चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उन पर फोकस करिए। उसके अलावा कंटेंट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, इनक्रेडिबल अभिषेक सर से जुड़िए और उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। क्योंकि देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो चीज़ें देखी हैं एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस से लेके इंटरव्यू फेज तक एंड एवरीथिंग, तो उन चीज़ों का आप हेल्प लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इस 6 मंथ की दौड़ में आप अपनी जो स्टार्स की जर्नी है उसको मोटिवेशन लेकर मेहनत कर जाइए। देखिए आप भी चूक जाएं, ऐसी मेहनत कर जाइए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। बाय बाय।